नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% हो गया है और म्यूचुअल फंड में रिटर्न यदि 15% का मिले तो हमें क्या बचा? ओनली फॉर 2.5%। क्या हम 2.5% के लिए एसआईपी करें? क्या हम 2.5% के लिए इन्वेस्टमेंट करें? तो ये सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, और ख़ास करके तब से जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ा के 12.5% किया गया है। तब से ये सवाल लोग हमेशा पूछ रहे हैं। व्हाट्सअप पे पूछ रहे हैं, कमेंट्स में पूछ रहे हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। तो इसी को मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, गवर्नमेंट जो है ना, जो भी गवर्नमेंट है हर देश में अपने अपने हिसाब से उसको डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है। इसमें हम और आप जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उस टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ही नहीं, 0% था। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी के आने से बदलाव नहीं हुआ और महंगाई बढ़ गया, कैपिटल गेन बढ़ा दिया गया। तो भाई एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मोदी जी के आने से पहले म्यूचुअल फंड इतना पॉपुलर भी नहीं था। आज जो आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हो ना, उस टाइम कोई भी नहीं जानता था म्यूचुअल फंड के बारे में। क्योंकि उस टाइम म्यूचुअल फंड तो था बट इतना पॉपुलर नहीं था। ये सब 2014-15 के बाद से ही पॉपुलैरिटी हुई है म्यूचुअल फंड्स की। तो जाहिर सा बात है कि जब जिस चीज़ में पॉपुलैरिटी होगी, लोग उसके बारे में ध्यान देना शुरू करेंगे। तो पहले ये जीरो था, ठीक है। बीजेपी जब आई 2014 में जीत करके, तो 10% इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाया गया। और अब 2024 में कुछ दिन पहले ही बजट में इसको बढ़ा करके 12.5% किया गया। तो 2.5% इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है। तो लोग इसको, बहुत से लोग जो है गालियां दे रहे हैं कि टैक्स बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट आपका जो कैपिटल कितना बढ़ रहा है, कितना गुना बढ़ रहा है, ये लोग नहीं देखते हैं। ठीक है। मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा कि इस 2.5% के बढ़ने से आपके ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना नुकसान होगा आपको, कितना नुकसान नहीं होगा। ये आप इस वीडियो में पूरे समझिएगा, विस्तार से इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। तो मैं भी बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ गया तो बहुत अच्छा हुआ। मैं भी इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि बढ़ जाना चाहिए या बढ़ गया तो अच्छा हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि लोग अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा बढ़ रहा है। 10% भी काफ़ी होता है, विचार करें। साधारण से इन्वेस्टर का इसमें जोर नहीं चलता है। ठीक है। हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने और आपने वोट दिया है, तभी ये गवर्नमेंट आई है और गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा रही है। यदि हम और आप इनको वोट न देते तो शायद ये ना आते और टैक्स नहीं बढ़ता। बट वोट तो हमने और आपने ही दिया है ना, इसलिए इस पर अब हमारा कोई जोर नहीं चलेगा। गवर्नमेंट का फैसला है, स्वागत करना ही होगा। क्योंकि आप ना चाहते हुए भी आप कुछ कर नहीं सकते हो। जब एक बार गवर्नमेंट का डिसीजन आ गया कि ये रेट 10% से बढ़ के 12.5% हो गया है, तो हो गया है। इसमें फिर किसी का जोर चलने वाला है नहीं। इसलिए हमें इसका स्वागत करना ही पड़ेगा। उसी में एक आम इन्वेस्टर की भलाई भी है। ठीक है। यदि भविष्य में सरकार चेंज हो तो मे बी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को चेंज करे, बट ऐसा संभावना मुझे 1-2% ही लगता है। सरकार चाहे जो भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, जो भी आए, बट एक बार अमेंडमेंट हो जाने के बाद उस टैक्स को कम करना लगभग ना के बराबर ही होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1-8% चांस है कि हो जाए, बट 98 से 99 पॉइंट चांस है कि ये अब कम होने वाला है नहीं। तो भाई कम होने वाला है नहीं, तो हम लोग अपने हिसाब से हम ही लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, मैं समझाऊंगा अभी इस वीडियो में। देखिए, एक साधारण सा जो इन्वेस्टर है ना, जो मात्र 5,000 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्ट कर रहा हो और वो 20 साल के लिए लगातार एसआईपी करता रहे स्मॉल कैप मिड कैप में, और वहाँ यदि उसे 15% का भी रिटर्न मिले, तो उसकी जो डिपॉजिट वैल्यू होती है वो होती है 12 लाख रुपए की, और मेच्योरिटी वैल्यू है वो 75,79,000, मतलब करीब करीब 76 लाख की वैल्यू बनती है। आपका पैसा 12 लाख से बढ़ करके 76 लाख हो जाता है। ठीक है। 6 गुना से भी ज़्यादा पैसा आपका बढ़ जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कि 2014 के पहले उतना पॉपुलर ही नहीं था, लोग जानते ही नहीं थे इसके बारे में। अब हम और आप जान रहे हैं तो यहाँ कर रहे हैं, नहीं तो पहले क्या करते थे, बैंक के एफडी और आरडी में ही पैसा रखते थे। ठीक है। तो देखिए, 15% का रेट से यदि बढ़े तो वो 12 लाख रुपये बढ़ करके 76 लाख हो जाता है। ठीक है। अब देखिए,
यदि मान लेते हैं कि एक ही बार में उसे हम रिडीम कर लें, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ समझने के लिए टैक्सेशन के बारे में कि टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो कैसे कैसे काम करता है। यदि एक ही बार में उसे हम रिडीम कर लें 75,79,000 रुपये को, तो कितना हमारे ऊपर लोड आएगा, कितना टैक्स बनेगा, हमें कितना पे करना होगा, वो आप ध्यान से समझिए। 75,79,000 में से 12 लाख रुपया जो कि आपका मूलधन था उसको आप माइनस कर दीजिए पहले, तो करीब करीब 64 लाख रुपया आता है, 63,79,000 रुपया आता है। ठीक है, अब इस 63,79,000 पे 12.5% का टैक्स अप्लाई होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसे हम LTCG कहते हैं, वो 12.5% का इसमें अप्लाई होगा। तो 63,79,000 का 12.5% करीब करीब 8 लाख रुपया बनता है। 7,97,000 मतलब करीब करीब 8 लाख रुपया। यदि वो 2.5% ना बढ़ता, जिसको को लेके इतना विवाद हुआ, 2.5% नहीं बढ़ता, वो 10% ही रहता, तो क्या होता? 64 लाख रुपया में करीब करीब 6,40,000 का उनका बनता टैक्स, जो कि अब बन रहा है 8 लाख का। फ़र्क कितना पड़ा? लगभग 1.5 लाख से 1,60,000 रुपये का। ठीक है, एक साधारण से इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मात्र 5,000 रुपया पर मंथ जमा करता है लंबे समय के लिए। तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को 64 लाख में से 8 लाख रुपया आपको टैक्स देना ही होगा गवर्नमेंट को। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसको देने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना होता है? 55,81,000 रुपया। ठीक है, टोटल हमारा प्रॉफिट जो है वो 55,81,000 रुपया होता है, जबकि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया था? 12 लाख रुपया, और हो रहा है कितना? 55 लाख रुपया। मतलब करीब करीब यहाँ पे 4.5 गुना का प्रॉफिट हो रहा है। जब वो 15% का रिटर्न दे, तो इस कैलकुलेशन को आप 20% पे, 22% पे, 25% पे फिट करके देखिएगा कितना प्रॉफिट आपका बनता है और टैक्स में कितना फ़र्क पड़ता है। तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जो लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं कि 12% का टैक्स है, 15% गेन होगा तो हमें 2.5% मिलेगा, वो सब फकेतीबाजी वाला है। देखिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। 12 लाख रुपये बढ़ कर के आपको 55.5 लाख रुपये, 56 लाख रुपये हो जा रहा है। फिर भी आप टैक्स देने में आपको लग रहा है कि बहुत टैक्स दे रहा हूँ, बहुत टैक्स दे रहा हूँ। भाई गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है ना, तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू चाहिए ना। गवर्नमेंट जो इतना खर्च कर रही है वो कहाँ से आएगा? किसी की जेब से तो आएगा नहीं। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है, वो टैक्स लगाना भी ज़रूरी है देश के विकास के लिए। देश का यदि विकास नहीं हो तो हमारी स्थिति भी श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी हो सकती है। इसलिए टैक्स देने में इंसान को कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि टैक्स से ही हमारा देश चल रहा है और हमारे देश का विकास टैक्स देने से ही संभव है। ठीक है, अब आगे कुछ कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट्स में बहुत ही मज़ेदार सवाल पूछे गए हैं। सर मेरा पोर्टफोलियो चेक कीजिए। क्वांट स्मॉल कैप 1,000, SBI स्मॉल कैप 3,000, कोटक स्मॉल कैप 1,000, HDFC का स्मॉल कैप 1,000 और निप्पॉन स्मॉल कैप 1,000। 1 करोड़ कब तक हो जाएगा, प्लीज़ बताइए। देखिए, मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ कि ये वाला सवाल मत पूछिए कि 1 करोड़ कब तक बनेगा। आपने जो ये सब फंड लिया है ना, ये इंडिया के सबसे बेहतरीन फंड्स में से एक है। इससे बेहतरीन फंड कोई है ही नहीं म्यूचुअल फंड की दुनिया में। जो म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छे वाले फंड हैं, सबसे अधिक रिटर्न वाले फंड हैं, आपने उसे लेकर के रखा है, तो आपको तब तक बने रहना है कि जब तक आपका 1 करोड़ नहीं होता है। अब ये कितने दिन में हो जाएगा ये बताना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कोई नहीं बता सकता है। जो AMC जो लोग चलाते हैं, फंड मैनेजर हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे कितने दिन में हो जाएगा। हाँ, हमको और आपको क्या करना है? तब तक बने रहना है जब तक नहीं होगा। साल 2 साल आगे पीछे होगा, मोगेम्बो चाल चलेगा, 1 साल 2 साल आगे पीछे होगा, और क्या होगा, लेकिन बनना निश्चित है। आप जिन फंड्स को लिए हो, इन फंड्स में बनना तो निश्चित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहले से 1,000 का SIP चल रहा है, क्या उसी में 5,000 रुपया और करना है तो अमाउंट कैसे बढ़ा सकते हैं? एकदम बढ़ा सकते हैं। ये हर ऐप का अपना अपना अलग अलग एक फंक्शन होता है बढ़ाने का। मैंने भी अपने अमाउंट्स को चेंज किया है, कम अधिक आप कर सकते हो। सिर्फ SBI के स्मॉल कैप, टाटा के स्मॉल कैप नहीं होता है, बाकी फंड्स में करीब करीब ये चीज़ हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो। यदि कोई दिक्कत आ रहा है तो उस ऐप के टोल फ्री नंबर पर आप बात कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरी गाइड कर दी जाएगी। क्योंकि मैं हर एक ऐप के बारे में बता नहीं सकता हूँ। किसी खास ऐप के बारे में आप पूछते कि मैं ये ऐप यूज़ करता हूँ, तो शायद मैं आपको बता देता। सारे ऐप में होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ में 5,000 की SIP किया हूँ, क्या सही है? ये सही तब है जब आपकी उम्र यदि 50 या 50 से ऊपर की है और तब आपने ICICI के ब्लू चिप प्लान को लिया है तो ठीक है। बट यदि आपकी एज
30, 35, 40 के आसपास में है तो आपके लिए ये प्लान अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। CAGR यहाँ थोड़ा कम मिलेगा, 15 के आसपास यहाँ CAGR मिलेगा। और उसी पैसे को यदि आप ICICI के स्मॉल कैप मिड कैप में कर दें तो वहाँ 20% आपको ईजिली मिल सकता है। हाँ, एज अगर आपकी 50 से प्लस की है तो आपको यहीं बने रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपको स्मॉल कैप मिड कैप में स्विच हो जाना चाहिए। जय हिंद सर, मेरा 5000 का SIP 3-4 साल से चल रहा है। सारा स्मॉल कैप में है और 5000 का और बढ़ाना चाहता हूं, तो क्या मैं ग्रो ऐप से बढ़ा सकता हूं? बैंक वाले ग्रो ऐप से मना कर रहे हैं, कोई आइडिया है तो बताइए मैं क्या करूं? भाई बैंक वाले मना करेंगे ही, क्योंकि आज इंडिया में म्यूचुअल फंड का कोई सबसे बड़ा ब्रोकर है तो वो बैंक है। बैंक वाले मना करेंगे क्योंकि उनमें उनका कमीशन नहीं बन रहा है ना। अब बैंक से लोगे तो वहाँ उनका कमीशन मिलेगा 1.5-2% का, तो वो तो मना करेंगे ही। बट आपको यहाँ पे समझना है कि आपको क्या करना है। टैक्स बोल रहा हूँ, वो 2% आपको बचाना है तो आप ग्रो ऐप से कीजिए, नहीं बचाना है तो फिर आप बैंक से कीजिए। 2% का आपको एक्सपेंस देना है तो आप बैंक में जाइए, एजेंट के पास जाइए। मैं खुद ग्रो ऐप यूज करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन ऐप है ग्रो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन ऐप है, आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार में कितना लमसम कर सकते हैं सर? एज पर योर रिक्वायरमेंट, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि कितना करना है। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी आप कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। एज पर योर कैपेसिटी, जितने आप सक्षम हो कर सकते हो। मेरा PPF में 4 लाख रुपया है, क्या सारा पैसा निकाल के बैलेंस फंड में डाल करके धीरे धीरे हर मंथ स्मॉल कैप में STF करूं? कैसा रहेगा? बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ये आप मेरे वीडियो को देखते देखते देखिए, सब्सक्राइबर्स का भी दिमाग अब धीरे धीरे खुल रहा है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो रहा है। कितना अच्छा इन्होंने सोचा है कि PPF में 4 लाख निकाल के डेट कैटेगरी में रख दूं, बैलेंस कैटेगरी में, और वहाँ से फिर स्मॉल कैप में स्विच करें। बहुत बेहतरीन रहेगा। पैसा कभी आपका कम भी नहीं होगा, मूलधन अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट वो कभी कम नहीं होगा, और धीरे धीरे सारा पैसा आपका स्मॉल कैप में चला जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। PPF में जितना ब्याज आपको मिल रहा है उससे बहुत अच्छा रहेगा, और आपको हर हाल में ये काम कर ही देना चाहिए। बट एक बात का ध्यान रखिए, यदि आपकी एज 50 या 50 से ऊपर की है तो फिर मेरे हिसाब से वहीं छोड़ दीजिए। सेफेस्ट में ही खेलिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यदि आपकी उम्र मेरी तरह 30-35 के आसपास में है तो फिर आपको वहाँ से बैलेंस कैटेगरी में रख करके हर महीना STF के जरिए आपको स्मॉल कैप में चले जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।